انور رضا صاحब, क्या इस मसले का हल इसी तरीके से हुकूमत के पास मौजूद है? बिल्कुल ज़रियाब, ये बड़ी अच्छी बात और बड़ा सलूशन है ये मामले का हल जो है कि आप कास्ट ऑफ प्रोटेक्शन पर दुनिया भर में ऐसा है कि 25% इनको दे दीजिए, मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए ये मामला बिल्कुल हल तलब है, लेकिन अगर आपने इस तरह ना किया और आप खैरात के तौर पर अगर पैसे तकसीम करते रहो, वो भी जिस तरह खालिद साहब ने बताया कि ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर भी नहीं है, तो फिर ये मामला इस बरस तो शायद किसी ना किसी तरह हल हो जाए, लेकिन अगले बरस आपको बहुत नुकसान होगा। और ज़राअत के मामले में जो हम पाकिस्तान को कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, फिर आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर ज़रब लगा रहे हैं और उससे नुकसान पहुँचा रहे हैं, और ऑलरेडी आपने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से ज़राअत को बहुत नुकसान पहुंचाया। देखिए ना, आप बेलौक पैकेज की बजाय इंसेंटिव दीजिए, जदीद तकाज़ों की तरफ किसान को लेके जाइए। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये मामला तो शायद आप किसी ना किसी तरह हल कर लें, लेकिन आप आने वाले दिनों में, आने वाले बरसों में किसान को भी नुकसान पहुंचाएंगे और इस मुल्क की मैशत को भी नुकसान पहुंचाएंगे। क्या आपको बताइए, ये जरा मैं अनवर रज़ा से भी जान लेती हूँ, इस्लामाबाद में वो मौजूद है और आपने कहा ना कि इंटर प्रोविंशियल जो मूवमेंट है उसके ऊपर से भी पाबंदी उठा दी गई है, तो इसका फायदा क्या निकल सकता है, नतीजा क्या निकलेगा इसका अनवर रज़ा? ज़रा बहुत शुक्रिया, मुझे ज़रा वक्त दीजिएगा, मैं आपसे ज़रा डिटेल में गुफ्तगू करना चाहूँगा। आप देखिए कि ये इशू कोई आज का नहीं है, हाँ जी। ये गुज़श्ता बरस का इशू था और जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब गवर्नमेंट को इसको पहले से एड्रेस करना चाहिए था। हमारे यहाँ होता क्या है कि जब इशू क्रिएट हो जाता है तो हुकूमत अपनी फेस सेविंग के लिए या अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए कॉस्मेटिक जो है सर्जरी कर देती है। उसकी मुस्तकिल बुनियादों पर कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई जाती कि जो मुस्तकिल बुनियादों पर हो। और ये जो नया किसान पैकेज है वो भी एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो आइंदा इस तरह का कोई इशू ना हो। देखिए किसान पैकेज को आप करते हैं कि आप कौम को कोई भी जब इशू होता है ना तो आप कोई बेल आउट पैकेज दे देते हैं। आप अपने किसानों समेत बाकी जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं आप उनको बेकारी बना रहे हैं। आप उनको देते हैं ऐसा मुआवजे की शक्ल में देते हैं, हालांकि वो भीख के तौर पे होती है, खैरात के तौर पे ली जाती है। खालिद साहब ने इसका जिक्र भी किया। एतराज़ मुझे क्या है, देखिए आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को क्या गुज़श्ता बरस के इस इशू को अब तक एड्रेस नहीं करना चाहिए था? आपके पास एक बरस मौजूद था, आपने देखे 16 लाख एकड़ जो है गंदम कम पैदा हुई है। हाँ। किस वजह से हुई थी? इस वजह से कि गुज़श्ता बरस जो किसानों के साथ हुआ वो इस बरस उससे भी बदतर हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि वो किसानों को इनिशिएटिव देंगी, 1000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। मुझे बताइए कि जब आप उसकी जो स्पोर्ट्स प्राइस है वही मुकर्रर नहीं कर पा रही, आपने रहमो करम पर छोड़ दिया। और जो रजी साहब ने बात की, देखिए हमारे यहाँ अरबों रुपए लोगों के पास मौजूद हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मिडल मैन है, जो किसान को की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, जो किसान को ब्लैकमेल करते हैं, 2000 पे गंदम उठाते हैं फिर उसको डंप करते हैं। उनके पास अरबों रुपए भी हैं और उनके पास गोदाम भी मौजूद है। फिर वो वही जो 2000 रुपए में गंदम खरीदते हैं और 4000 5000 रुपए में मार्केट में देते हैं। देखिए ये आज की बात नहीं, ये एक पुराना किसानों का मुतालबा भी है और वो हमेशा से ये कहते हैं कि जो मिडल मैन है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो सरमायाकार हैं, वो इस तरह किसानों को ब्लैकमेल करते हैं और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, कम कीमत पर गंदम लेते हैं और ज़्यादा कीमत पर इसे फ़रोख्त करते हैं। क्या अगर ये बात मुझे मालूम है, खालिद साहब को मालूम है, हमारे पैनलिस्ट को मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मालूम नहीं? क्या गंदम के स्कैंडल्स जो हैं वो माजी में हमने नहीं देखे? तो तमाम हुकूमतें हों तो हमें सोचना ये होगा कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी, उस पॉलिसीज पर इंप्लीमेंट करना होगा। अदरवाइज